बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जून की 22 तारीख़ है और ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मावन साबित होगा जो अफवाज पाकिस्तान में भर्ती होने की कोशिश कर रहे हैं और ISSB की तैयारी कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट ने 146 PMA में अप्लाई किया हुआ है तो उनको जैसा कि मालूम है कि 24 तारीख से यानी कि 24 जून से स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट जो टेस्ट, इनिशियल टेस्ट। तो अगर किसी स्टूडेंट की अभी तक डेट नहीं आई या मालूम नहीं है डेट चेक कैसे करते हैं, तो उसको चाहिए कि आर्मी की वेबसाइट पे जाके वहाँ जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके अपनी डेट चेक कर लें कि किस डेट को आपका टेस्ट है। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं उनको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और आपको हर नया लेक्चर बर वक्त दस्तियाब होता रहे, मिलता रहे। स्टूडेंट्स, अक्सर आप लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं और बाद स्टूडेंट बहुत परेशान हैं और कहते हैं सर हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं है, हम क्या करें। तो बेटा, परेशानी में परेशान होना मज़ीद परेशानी को दावत देने के मुतरादिफ है। बजाय आप परेशान होने के आपको चाहिए कि सिद्क़ के दिल से नीयत कर लें कि हमने प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। और आप यकीन करें तैयारी के बग़ैर टेस्ट में अपीयर जो होंगे वो टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। अभी 146 PMA लॉन्ग कोर्स में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आपको चाहिए कि इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडीज़ PS जिसे सिंपल ज़बान में कहते हैं PS, इसके अलावा मैथ्स, मैथमेटिक्स, GK यानी कि जनरल नॉलेज और इंग्लिश, इसकी आपने अच्छे तरीके से खूब से तैयारी करनी है। क्योंकि 10 नंबर हर एक के 10-10 क्वेश्चन आते हैं, हर एक के 10-10 नंबर हैं। टोटल जो एकेडमिक पोर्शन में क्वेश्चन आपके आएंगे वो 50 होंगे और 50 क्वेश्चन में कोशिश ये करें कि आपके 50 में से 50 करेक्ट होने चाहिए। अब कैसे ये करेक्ट होंगे इसके लिए भी मैं आपको हल बता देता हूँ कि कैसे आप ये क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं। और ये भी बताता चलूँ कि इनिशियल टेस्ट का भी रिज़ल्ट आगे जाता है जब मेरिट लिस्ट बनती है। तो इसलिए आपने सिर्फ पास नहीं होना। और बाद स्टूडेंट कहते हैं सिर्फ पास करने के कितने मार्क्स हैं, तो पास तो आपने नहीं होना ना, आपने बल्कि अच्छे नंबर लेने हैं। ठीक है, ताकि आपके मेरिट में नाम आए और आप मेरिट लिस्ट में फाइनल आपकी सिलेक्शन हो सके। ठीक है, इससे पहले आपने क्या करना है, इससे पहले आपने इंटेलिजेंट टेस्ट पास करना ज़रूरी है। इंटेलिजेंट टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल 2 किस्म के क्वेश्चन आएंगे। वर्बल के टोटल क्वेश्चन होंगे 84, नॉन वर्बल के होंगे 64। टोटल कितने होंगे 84 और 64? 148 में 65% नंबर आपके होंगे, यानी कि 95 करेक्ट आपके आंसर होंगे तो आप पास कंसीडर होंगे और आप एकेडमिक पोर्शन में पहुंच पाएंगे। ठीक है, कि मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं वर्बल और नॉन वर्बल की। ठीक है, तो डिटेल के साथ लेक्चर बने हुए हैं मेरे चैनल पे। एक तो आपने ये तमाम चैनल के लेक्चर सुने हैं, प्ले लिस्ट में जाएँ, प्ले लिस्ट में इंटेलिजेंट टेस्ट के अलग से आपको लेक्चर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ये लेक्चर सुने, इंशाल्लाह आप इस्तिफ़ादा करेंगे। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट के पास नोट्स नहीं है मेरे, तो फिल 4 ये नोट्स मंगाएं और साथ मुझे ये बताया करें सर हमें TCS करें। अगर किसी इलाके में TCS नहीं है तो फिर रजिस्ट्री मैं करता हूँ। ठीक है, अगर आपके एरिया में TCS की सहूलत मौजूद है, करीब TCS ऑफिस खुला है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आजकल TCS ऑफिस भी कुछ एरियाज़ में बंद हैं। ठीक है, अगर TCS ऑफिस खुला हुआ, आप चेक कर लीजिएगा सर TCS खुला हुआ है, तो फिर मेरे से TCS करवा लिया करें। ठीक है, एक तो ये नोट्स आपने पढ़ने हैं, मेहनत करनी है। दूसरी बात, एक वेबसाइट है आर्मी की जहाँ प्रिपरेशन कराई जाती है, pak1.pk। इंटेलिजेंट टेस्ट में अगर बहुत ही कोई वीक है, कमज़ोर है, तो उसको चाहिए कि pak1.pk। ठीक है, ये लिखेगा, सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, इसमें एकेडमिक पोर्शन की भी तैयारी कराई गई है और वर्बल नॉन वर्बल की भी प्रिपरेशन कराई गई है। तो एक तो आपने यहाँ से प्रिपरेशन करनी है, मेरे नोट्स, मेरे लेक्चर्स और प्लस ये वाली वेबसाइट pak1.pk।
बेटे लेक्चर को बिल्कुल आपने मिस नहीं करना इन दिनों में, ख़ास कर जब ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। और तमाम स्टूडेंट जो अभी टेस्ट में अपीयर होंगे, तमाम स्टूडेंट को मैं ये कहूँगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं ज़रूर शेयर किया करें, ताकि मैं इन्हीं क्वेश्चंस पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँ। ISSB यानी कि इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसके टोटल कितने चांस होते हैं? इसके टोटल चांस हैं 2 आपके पास, अगर आप इंटर किए हुए हैं। अगर आप हाई क्वालिफिकेशन करते हैं DSSC में, या तीसरा चांस भी आपके पास है, अवेल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अगर आपने FA किया, इंटर किया, तो 2 चांस आपके पास हैं। अगर आप रिपीटर हैं तो परेशान होने की बजाय आपको चाहिए कि ISSB की प्रिपरेशन करें, ठीक है। इनिशियल आपका फ़िज़िकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन आपका एकेडमिक टेस्ट जो है वो रिपीटर्स का नहीं होता। ISSB में जो डिस्कशन कराई जाती है ग्रुप की शक्ल में, ग्रुप डिस्कशन, उसमें जो भी उन्वान आपको दिए जाए पॉजिटिव तरीके से आपने कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, बात करनी है और इनिशिएटिव का किरदार अदा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इनिशिएटिव का किरदार अदा नहीं कर सकते तो जिस मकाम पे भी बोलें, अच्छा बोलना है, टू द पॉइंट्स बोलें, पॉजिटिव रहें और क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप का आपकी गुफ्तगू से ज़ाहिर होनी चाहिए। इंशाल्लाह अच्छी डिस्कशन करेंगे, अच्छी बातचीत करेंगे तो कामयाबी के जो चांस हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको नहीं मालूम अगर किसी स्टूडेंट को, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344596150। इस पे अपना नाम, शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करें, रिक्वेस्ट करें कि सर हमें अपने ग्रुप में शामिल कर लें, तो आपको मैं अपने ग्रुप का लिंक सेंड करूँगा। इसके अलावा 5 मैसेजेस करूँगा, वो तमाम मैसेजेस आपने गौर से पढ़ने हैं। इंशाल्लाह आपकी कामयाबी में, बल्कि कामयाबी तक ले जाने में ये मैसेजेस आप की मदद करेंगे, अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आप में से किसी के पास व्हाट्सएप नहीं है, मुझे कॉल करना चाहते हैं, तो 0323916161 पे कॉल करके मेरे से रब्ता कर सकते हैं। स्पेशली वो स्टूडेंट जो कश्मीर में रहते हैं, आज़ाद कश्मीर में, ठीक है, तो वो इस नंबर पे ज़रूर रब्ता कीजिए। आज स्टूडेंट्स मैंने जो टॉपिक दिया था आपको, वो था ज़िंदगी अक्ल की नहीं दौलत की मरहून मिन्नत है। इस टॉपिक में मैं अपने ख़यालात का इजहार तकरीरी अंदाज में करूँगा और मेरे बाद फिर स्टूडेंट्स की गुफ्तगू आपने मुलाजा करनी है और इस वीडियो का लिंक आपने तमाम ग्रुप्स में आगे शेयर ज़रूर करना है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा पहुँच सके। और तमाम स्टूडेंट्स जो नए हैं उनको चाहिए कि ज़रूर इस लेक्चर को, इस वीडियोज़ को आप डेली बेस पर सुना करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप जो भी मैं टॉपिक देता हूँ ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उस पर वीडियो बना के मुझे ज़रूर शेयर किया करें। रफ्ता रफ्ता आप इम्प्रूवमेंट से हमकिनार होंगे, कामयाबी से हमकिनार होंगे। मैं इसलिए तकरीर करता हूँ, जैसे कि मैं बताता रहता हूँ, कि उन तमाम स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचे जो कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में डिबेट में और डिक्लेमेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अदरवाइज़ आपने डिस्कशन के अंदाज़ में ही वहाँ करना है, तकरीरें नहीं करनी आपने, ठीक है। अगर आप तकरीर यहाँ कर सकते हैं वीडियो में तो अच्छी बात है, मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं इंसान हूँ मस्जूद मलाइक। मैंने जब इस आलमे आब खाक में कदम रखा तो अनासर फितरत को अपनी राहों से टकराते पाया। मैं ये समझा कि मैं मौजूद मलाइक हूँ, वजह तख्लीक कायनात हूँ। ज़िंदगी मुझ पर आसान होगी, अब सफ़र कट जाएगा, आगे रास्ता सहल होगा। लेकिन वक्त ने मेरे शऊर में राह बनाई, हिर्स हवस की, जाओ हशमत की। तलब ने मेरी सलाहियतों को इबलीस की पैरवी पर आमादा करना चाहा, मगर मेरे काम आया मेरा शऊर। मुझे रोगा मेरी अक्ल ने, मुझे तकलीद इबलीस की बजाय पैरवी राह रब्बे करीम पर करबंद रखा। मेरी फ़हम फ़रासत और तअक्कुल की सलाहियत ने तो मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि ज़िंदगी अक्ल की नहीं दौलत की मरहून मिन्नत है। जनाब सदर, ज़रा सी देर के लिए स्कूल की इस हुजूद क़यूद से अपने शऊर को राय आलम का राही बनाइए तो देखिए कि जब सिंध के मैदानों में पानी के तुंदरों रेले इंसानी बस्तियों को तह बाला करने पर तुले हुए थे, तो इनकी तुग़यानियों को काबू किया गया जदीद मशीनरी की मदद से। जब ज़लज़ले ने हंसती खेलती इंसानी बस्तियों में कोराम बपा किया, तो उनकी तामीर नौ में काम इंसानी अक्ल के शकार जदीद आलात आए। जब इंसान ने गारों में ख़ुद को गैर महफूज समझा तो अक्ल ने तामीर करवाए इससे घर। जब इंसान ने पथरीले रास्तों को अपने कदमों में बिछाना चाहा तो अक्ल ने उससे कटवा डाले पहाड़। जब बस्तियाँ बूंद बूंद पानी को तरसने लगीं तो अक्ल ने खुदवा डाले कुएँ। अक्ल ने उसे बताया कि समंदरों में मोती तलाश करने हैं, तो उसे बिठाया बहरी बेड़ों में। अक्ल ने उसे हवाओं पर काबू पाना सिखाया। अक्ल ने अंधेरों का शिकार दुनिया को मुनव्वर कर दिया। अक्ल ने जानवरों की पीठ पर सफ़र करने वाले इस आदमजात को नित नई
तेज़ रफ्तार गाड़ियों में बिठा दिया। अक्ल ने उससे तामीर करवाई ये बैंक, अक्ल ने माशी बदहाली को बदल दिया खुशहाली से। अक्ल ने बीमारों सशक्ते हवाओं बका की फ़िक्र कर नादां कि क़यामत आने वाली है, कि दौलत कुछ नहीं करती कभी किसी के लिए सदर ज़ीवकार। अक्ल ने इंसान को तरक्की की तरफ बढ़ाया, अक्ल ने फ़िक्र फ़लसफ़ा की राह हमवार की, अक्ल ने इंसान को मंजिलों का आशना किया। अक्ल ही की वजह से ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ ठहर जाता है। मगर जनाब वाला, जब यही इंसान अक्ल को छोड़कर दौलत का पुजारी बन जाता है तो बेअक्ली की और बेज़मीरी की ऐसी खाई में जा गिरता है कि जहाँ से इसकी वापसी नामुमकिन ही नहीं गैर मुमकिन हो जाती है। ये दौलत उसे शदाद बना देती है तो अपनी ही तमीर करदा जन्नत में दाखिल होने से पहले ही अजल को सुधार जाता है। ये दौलत उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को कबूल करने पर उकसाती है तो वो रांदा दरगाह अबू जहल कहलाता है। ये दौलत जब अपनी कुव्वत पर गुरूर करने लगती है तो दौलतमंदों को गरीब और बेहाल 313 के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। ये दौलत जब फरंगियों, हिंदुओं और सिखों को यकजा कर देती है तो अक़लियत और गैरियत का ताना सुनने वाले चंद बाअक़ल साथियों के इत्तेहाद व वलवला से शिकस्त खाकर अपनी मौत आप मर जाती है। ये दौलत के अलम बरदार जब पाकिस्तान का ख्वाब देखने वालों को दीवाने की बढ़ कहने लगते हैं तो अक्ल रखने वाले ये दीवाने कायद आज़म के साथी बन जाते हैं और ज़िंदगी के तन नाज़ुक की मुर्दा रगों में रूह फूंक देते हैं। ये कभी सोचा अहले ज़र बनने के बाद, नाज़नीनाने चमन की बर्बादी के बाद अहले सरबत ने इसको जहन्नम कर दिया, आबरूए मुल्क मिल्लत को तमाशा कर दिया। हैं वो अहले अक्ल ही जो हुर्मत के हैं अमी, इनकी कोशिशों का कोई सफ़र रायगा नहीं। दबदबे से इनके साकिन फ़िज़ाए कैलुकाल, अहले ज़र की मेहराबों पे छा रहा है रोब जलाल सदर ज़ीवकार। इन तमाम दलाइल की रोशनी में ये बात रोज़ रोशन की तरह अयां हो जाती है कि ज़िंदगी दौलत की मरहून मिन्नत ना तो कभी थी, ना है और ना होगी, क्योंकि अक्ल ही तमाम कामयाबियों का बायस है। शुक्रिया। अच्छा स्टूडेंट्स, ISSB में आपसे जो टेस्ट होगा, वैट का टेस्ट होगा, जो WAT वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तो इसमें आपको जो भी वर्ड दिखाइएगा, वर्ड देखने का और जुमला लिखने का जो टाइम है आपके पास होगा 10 सेकेंड्स। ठीक है, सिर्फ 10 सेकेंड आपके पास होंगे। तो इन 10 सेकंड में आपने जुमला कैसा बनाना है? सबसे पहली बात, जुमला पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इनमें मौत का जिक्र आपने नहीं करना, मायूसी वाला जुमला नहीं बनाना। ठीक है, आपके जुमले से ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आप एक बहादुर शख्स हैं, ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आप हकीकत पसंद हैं। इसके अलावा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपने ज़रूर देना है। जुमला कोशिश करेंगे शॉर्ट बनाएं, छोटा बनाएं। ठीक है, ही, शी, दे, इट का इस्तेमाल ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, आई का इस्तेमाल ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। आपके जुमलों से ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आप एक मुहिब वतन शहरी हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान आर्मी से आपको मोहब्बत है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, मर मिटना चाहते हैं, इस मुल्क की आन के लिए, बका के लिए अपनी जो जान की बाजी है वो भी लगाना दरेग नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जुमले ऐसे होना चाहिए कि क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप जो है ना वो आपके जुमलों से ज़ाहिर होनी चाहिए। ज़ाहिर हो कि एक लीडर के जुमले हैं, बच्चों की तरह छोटे जुमले नहीं बनाने, बचकाना सोच ज़ाहिर नहीं करनी, बल्कि लीडर की सोच आपने ज़ाहिर करनी है कि आप एक लीडर हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इस लेक्चर के साथ साथ प्ले लिस्ट में ज़रूर जाएँ, वीडियो की प्ले लिस्ट देखें। प्ले लिस्ट में अलग से मुख्तलिफ़ प्ले लिस्टें हैं, ISSB के अलग से लेक्चर हैं, इनिशियल टेस्ट के अलग से लेक्चर हैं। जो स्टूडेंट इनिशियल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनको चाहिए कि इनिशियल टेस्ट के लेक्चर सुनें, जो भी ISSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको चाहिए कि ISSB की प्ले लिस्ट पर निगाह दौड़ाएँ। ठीक है, जितने भी वीडियोज़ हैं 300 400 जितने भी हैं वो आप सुने, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आती तो मुझसे मुलाकात भी कर सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दिया है, दोबारा लिखना नंबर 0323916191। आइए एक मरतबा दुरूशी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से होंगे? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने कुछ दिन पहले इरादा किया था, या मेरा तौर था कि मैं ISSB में जाना चाहता हूँ। तो मैंने ISSB की तैयारी के लिए मैंने अपने एक दोस्त से रब्ता किया कि मुझे आप कुछ मशवरा दे दें, क्योंकि आपने ये चीज़ सब पढ़े हैं। तो उसने मुझे बोला कि मैं आपको सर इमरान का नंबर दे दूँगा, आप सर इमरान के साथ रब्ता कीजिए। तो मैंने सर इमरान के साथ रब्ता किया और उससे पूछा, और सर इमरान ने मुझे सब कुछ समझा दिया कि ये चीज़ होते हैं, ये चीज़ नहीं होते हैं, जो होता है जो मतलब नहीं होता है, सब मुझे समझाया। और मैंने सर इमरान का नोट्स भी मंगवाए हैं। यकीन माने इतने अच्छे नोट्स हैं, इतने ही अच्छे नोट्स हैं जो सबको समझ आएंगे और आसान वर्डिंग में है। एक है इनिशियल टेस्ट के लिए नोट्स है, एक है ISSB तैयारी के लिए नोट्स है। ये दोनों नोट्स मुझे आज ही मिले हैं। यकीन माने मैंने पढ़े हैं, इतने ही आसान वर्डिंग में हैं जो सबको समझ आ जाएंगे। जिसके इंग्लिश भी कमज़ोर है उसको भी समझ आ जाएंगे। एक है ये रहा ISSB की तैयारी के लिए नोट्स हैं, ISSB की तैयारी के जो है वो नोट्स हैं। और दूसरा था इनिशियल टेस्ट के, ये है इनिशियल टेस्ट के नोट्स हैं। ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। मैं अपने सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई ISSB में जाना चाहता है तो सर इमरान के साथ रब्ता कीजिए और सर इमरान के नोट्स मंगवाएं। यकीन माने बहुत ही अच्छे नोट्स हैं जो सबको समझ आ जाएंगे और ये आपको आगे भी काम आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियाल है, मेरा ताल्लुक सिंध से। 16 जून को सर से मैंने रब्ता करके ये नोट्स मंगवाए थे। मुझे 20 तारीख को मिले थे। ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, इनिशियल के लिए बहुत अच्छे। सर ने बहुत मेहनत की, नॉन वर्बल वर्बल एकेडमिक बहुत अच्छे नोट्स हैं। सर को दुआ में याद रखे, हमें भी दुआ में याद रखे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, मेरा नाम आसिम ज़फ़र है और मेरा आज का उन्वान है जी, ज़िंदगी अक़ल की नहीं दौलत की मरहून मिन्नत है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल अता की है, जिसके ज़रिए इंसान अपने अच्छे बुरे बेशुमार काम है जो वो अक़ल को इस्तेमाल करके ही सर अंजाम देता है। लेकिन ये हमारे माशरे की हकीकत है कि इंसान को लोग जो होते हैं इंसान को उसकी दौलत देकर उसके बराबर इज़्ज़त देते हैं। इसलिए इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अक़ल के साथ साथ दौलत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के पास दौलत होती है तो वो अपने अक़ल के इस्तेमाल से अपनी बेशुमार काम है उनको सर अंजाम देता है, अपनी बेशुमार ख्वाहिशात को पूरा करता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर इंसान दौलत की खातिर, रोज़ी रोटी की खातिर कड़ी मेहनत करता है, मुशक्क़तें करता है ताकि वो दौलत हासिल कर सके, अपना मुस्तक़बिल को बेहतर बना सके। इसी वजह से जो दौलत है ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी बन चुकी है। हमारे मुख्तलिफ़ शोबे, कॉलेजेस, फैक्ट्रियों, प्राइवेट इदारों और इस जैसे बेशुमार शोबे हैं जहाँ पर दौलत और रिश्वत के ज़रिए ही इंसान अपने जो काम हैं उनको इख्तिताम तक पहुँचा पाता है। अगर इंसान बेशुमार अक़ल रखता है लेकिन उसके पास दौलत ना हो तो इंसान के पास उस अक़ल का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कम अक़ल लोग दौलत के ज़रिए आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं और बेशुमार जो अक़लमंद लोग हैं वो दौलत की कमी की वजह से जगह जगह ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि इंसान दौलत के ज़रिए ही अपनी नस्लों को बेहतर से बेहतर जो माशरा है वो फराहम करता है। इसलिए दौलत जो है आजकल की ज़िंदगी का एक बुनियादी ज़रिया है, ज़रूरत बन चुकी है। Rahim. My name is Faisal Khan. I belong to Mansehra, and today my topic is about life is not due to intellect but to wealth. So according to my opinion, mind is too better than money, because if we have money we can buy to everything. We can buy a car, we can buy a house, we can keep security, we can buy everything in the world. But we can never we can never buy to the mind. But if we have mind, we can also make money. So that's why mind is too better than money. If we have money, we can buy book. But if we have mind, we can read book. If we have money, we can buy car. But if we have mind, we can drive car. If we have money, we can buy airplane. But if we have mind, we can flying airplane. If we have mind, we can do everything. So that's why mind is too better than money. That is my personal opinion. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहज़ेब राजपूत है और मेरा ताल्लुक टंडवादम डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है
ज़िंदगी अक्ल की नहीं बल्कि दौलत की मरहून मेहनत है। तो दोस्तों ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो भी अक्लमंद इंसान है, जो भी अक्लमंद लोग हैं जो कि मेहनत करते हैं, अपनी अकल से काम करते हैं, अपनी अकल से काम लेते हैं और अपनी अकल से मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर उसे देखा जाए कि अगर कोई पैसे वाला बंदा है जिसके पास अकल नहीं है, जिसके पास हुनर नहीं है, जिसके पास कुछ सेंस नहीं है उस काम को करने का, लेकिन वो आगे पैसा खिला रहा है, तो वो पोस्ट उसे मिलेगी, ना कि उसे जो कि मेहनत करके आगे बढ़ा है, जिसके पास वो सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, जिसके पास हर चीज़ वो मौजूद है जो कि इसके लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन पैसा ऐसी चीज़ है कि इंसान को अंधा कर देता है, इंसान को बहरा कर देता है और इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ज़िंदगी अकल की नहीं बल्कि दौलत की मरहून मेहनत है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही खौफनाक चीज़ है जो कि आपको पता है कि अगर कोई इस तरीके से कोई मेहनत करता है बंदा और अपने अपने एम्स के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन एंड में जाकर उसे ये रिजल्ट मिलता है कि कोई पैसे खिलाकर उसकी पोस्ट ले ले या फिर उसके हक पर डाका मारे, तो इस तरीके से उसे बहुत दुख पहुँचता है और वो यकीनन अपने आप को नुकसान पहुँचाता है और मेहनत करने से और अपने काम को आगे बढ़ाने से वो थोड़ा कतराता है। तो अगर वो ये सोचकर पीछे हट जाता है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये दुरुस्त है कि अगर पैसा खिला के वो चीज़ मिलती है तो अब वो जो गरीब बंदा है वो क्या करे, वो बोलेगा कि हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिलने वाली, तो हमारा फ़ायदा, हमारा टाइम ज़ाया होगा। तो दोस्तों इसी वजह से वो किसी होटल में मजदूरी करता है या फिर किसी होटल में अकाउंटेंट ऐसी छोटी मोटी पोस्ट पे चला जाता है, ताकि उसके कि उसमें वो सारी क्वालिटीज़ थी जो कि मुल्क को सर्व कर सकता था, मुल्क को ईमानदारी से चला सकता था और वो उस ओहदे को ईमानदारी से और अपनी ज़िम्मेदारी एक ईमानदारी वाले तरीके से निभा सकता था। तो दोस्तों ये मेरा आज का टॉपिक था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मुज़म्मिल फ़याज़ एंड आई एम फ्रॉम मुल्तान। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि ज़िंदगी अकल की नहीं दौलत की मरहून मेहनत है। देखिए बात तो बिल्कुल सच है, हमने ज़िंदगी को सिर्फ पैसे के अलावा कुछ समझा नहीं हुआ और इसका जो मुकम्मल दारोमदार है वो पैसे के ऊपर किया हुआ है। अकल से तो हम बहुत सारी चीज़ें सोचते नहीं हैं और यही वजह है कि लोग खुश नहीं रह पाते। पैसा आपको बहुत सारी चीज़ें दे देता है ज़िंदगी के, आप जो भी चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको कभी भी नहीं देता और वो खुशी है। खुशी ऐसी चीज़ है जो आपको अकल से मिलती है। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद योर ब्रेन दैट यू आर सेटिस्फाइड योर सेल्फ। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आपकी ज़िंदगी है उससे सिर्फ़ और सिर्फ अकल के मुताबिक इस्तेमाल करें, ना कि दौलत के मुताबिक इस्तेमाल करें। जो हमारी ज़िंदगी है वो बहुत ही अहम है, हम चंद लम्हे यहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए आए हुए हैं और इसे बेहतरीन से बेहतरीन और हमेशा खुश होकर गुजारें। और बाकी तो लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। ज़िंदगी को एक तो किसी मकसद के साथ जीना चाहिए और उस मकसद में भी हमें खुशी होनी चाहिए। तो उस मकसद के अंदर एक चीज़ ये शामिल करें कि हमें हमेशा खुश रहना है, क्योंकि जो बंदा खुश होता है वही पुरुउम्मीद होता है और जो नाखुश बंदा होता है वह नाउम्मीद होता है। इसलिए अपने आप को कभी भी दौलत के तराजू में कभी ना तोलें। अगर अपने आप को तोलना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अकल में तोलें कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या हैं और आपका वजूद क्या है, आप इस दुनिया में क्या करने के लिए हैं। और ये चीज़ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है अगर आप इसे ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों को खुशियाँ दो, क्योंकि जो खुशी है वो हमेशा दूसरों को बांटने से मिलती है और मोहब्बत भी इसी तरह दूसरों को बांटने से मिलती है। एक दूसरे से प्यार रखें और ज़िंदगी को यही सोच कर चलें कि ये बहुत ही शॉर्ट है और हमें आगे जाके जो कुछ हम करेंगे जवाब भी देना। और हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।